आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन कराम, यूपी इलेक्शन की बात की जाए तो उसके नताइज आने में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही ईवीएम पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बनारस में समाजवादी पार्टी के वर्कर्स ने ईवीएम से भरे एक ट्रक को पकड़ा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार वोट की चोरी कर रही है। देखते हैं नाजरीन अखिलेश यादव ने मजीद क्या कहा। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं, और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। इस बीच वाराणसी के कमिश्नर ने ये बात मानी है कि ईवीएम ले जाने का जो प्रोटोकॉल है उसमें गलती हुई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। देखते हैं वाराणसी के कमिश्नर ने क्या कहा। मैच करते हुए जगह निकल दीजिए। अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम निकल रही है। अगर वो प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, क्या कहा? प्रेक्षक तो सर यही है। आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में क्या सारे प्रेक्षक बैठे हैं। अच्छा, नियम क्या है सर? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था, उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये कहना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। 3 लेट सिक्योरिटी होती है, 3 लेट सिक्योरिटी, 1 लेट भी नहीं, केवल एक एंट्री गेट होता है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, सब उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहे तो बैठ सकते हैं। मैच करते हुए उत्तर प्रदेश इंतखाबात खत्म हो गए हैं और हमेशा की तरह एग्जिट पोल का गोरख धंधा शुरू हो चुका है। हालांकि ये देखा गया है कि गुज़िश्ता कई इंतखाबात से एग्जिट पोल फेल होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ चैनल वाले और मुख्तलिफ सर्वे एजेंसियाँ एग्जिट पोल ज़रूर करती हैं। और ये ऐसा एग्जिट पोल होता है जो खुद वोटरों को भी परेशानी में डाल देता है। बेचारा वोटर भी परेशान हो जाता है कि हमने तो वोट किसी और को दिया और हमारे पूरे इलाके ने वोट किसी और को दिया। ये लोग आसमान से उतर कर जीत किसी और की दिखा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बन रही है और समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पर और कांग्रेस व दीगर पार्टियों को बिल्कुल किनारे रख दिया है, जो कि कांग्रेस की मेहनत पर पानी फेरती हुई नज़र आती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती नज़र आ रही है, तो उत्तराखंड में कांग्रेस और किसी दूसरे एग्जिट पोल में बीजेपी की हुकूमत बनती दिखाया जा रहा है। तकरीबन यही हाल दूसरे सूबों का भी है।
ये एग्जिट पोल का खेल भी बड़ा निराला है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सारे एग्जिट पोल बिके हुए हैं, जिसे सर्वे एजेंसी या चैनल ने जिस पार्टी के लिए काम किया अपने एग्जिट पोल में उसकी हुकूमत बना दी, जबकि असली हुकूमत तो कल वोटर बनाएंगे। नाज़रीन कराम, जिस तरह इलेक्शन के बाद ईवीएम मशीनों की हेराफेरी की बड़े पैमाने पर खबरें मौसूल हो रही हैं, इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होना यकीनी है। बहरहाल अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, इसके बाद सब देख लेंगे कि हुकूमत किसकी बन रही है। अब चाहे वो असली वोटों से हो या फिर हेराफेरी वाले वोटों से, हुकूमत तो हुकूमत ही होती है। इस तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।